कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससीबी 12th क्लास बीएसटी के बारे में, जो कि फुल फ्लेज सिलेबस मैं आपको इस चैनल यानी कॉमर्स सॉल्यूशंस मधुबनी पे अपलोड करूंगा। आज ये मेरा पहला वीडियो होगा जो कि है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का, और ये 10 to 15 मार्क्स ऑल ओवर वेटेज रखते हैं। तो जिसमें से कुछ नहीं, बस 2-3 है और 10 से 15 मार्क्स ऑन एवरेज कवर अप हो जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससीबी 12th क्लास बीएसटी के बारे में, जो कि फुल फ्लेज सिलेबस मैं आपको इस चैनल यानी कॉमर्स सॉल्यूशंस मधुबनी पे अपलोड करूंगा। आज ये मेरा पहला वीडियो होगा जो कि है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का, और ये 10 to 15 मार्क्स ऑल ओवर वेटेज रखते हैं। तो जिसमें से कुछ नहीं, बस 2-3 है और 10 से 15 मार्क्स ऑन एवरेज कवर अप हो जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला बात आता है कि आप कहीं भी गए हैं, कॉर्पोरेट पार्टी हो, वेडिंग हो या कॉकटेल पार्टी हो, इवन एक्सेट्रा। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो देखते होंगे कि बहुत सारे मतलब फंक्शंस किए होते हैं, चाहे वो खाने का प्रबंध हो या फिर बहुत सारा चीज़। तो वही चीज़ मैनेजमेंट अगर वो अच्छे से किए तो आप क्या बोलते हैं, अच्छे से प्रबंध किया हुआ था यानी मैनेजमेंट किए हुए थे। तो अगर आप हिंदी मीडियम होंगे तो प्रबंध बोलते होंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो मैनेजमेंट, तो वही है मैनेजमेंट। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। दोस्तों यहाँ पे है सबसे पहला प्रबंध। तो इसमें हम बैकग्राउंड देखेंगे, जो कि है ये बैकग्राउंड यानी प्रबंध की अवधारणा में, प्रबंधन की अवधारणा में क्या क्या चीजें आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम देखेंगे, यहाँ पे इसका विश्लेषण कर लिए हैं जो कि अब आएंगे परिभाषा में। उसके बाद प्रभावशीलता बनाम दक्षता जो होता है, लक्षण, प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध का महत्व। दोस्तों अगर आप एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो ये पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहला आता है प्रबंध की परिभाषा यानी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस। सबसे पहला आता है जो कि है हैरोल्ड कोंट जो के अनुसार। दोस्तों सबसे पहला इसमें आता है प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों को दूसरों के साथ काम करने, उन्हें संगठित करने की कला है। प्रबंध एक फॉर्मली ग्रुपिंग का मतलब एक दूसरों के साथ काम करने के लिए उन्हें संगठित करने की एक कला है। अगला देखते हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। प्रबंध इसमें इन्होंने कहा प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें योजना बनाना, संगठित करना, क्रियान्वित करना, नियंत्रित करना शामिल है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विज्ञान और कला दोनों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैनेजमेंट अगर आपको कहीं भी इवेंट नहीं करना होगा तो आप मैनेजमेंट का शब्द कहाँ क्यों लाएंगे, आप ही बताइए। घर में करते हैं, खाना बनाते हैं, इसमें आप कोई मैनेज करते हैं? जैसे ही है वह आप वैसे ही रह जाते हैं, इसमें कोई तू मैं नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप कहीं भी फॉर्मली करिएगा तभी है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है और उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित एवं नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल, कोई भी चीज आप कीजिएगा उसमें कंट्रोल होना चाहिए। बाइक भी चलाते होंगे तो कंट्रोल चाहिए आपको। तीसरा आता है एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे ये पहला है जो कि ये पहला है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा हो जाएगा अपना। ये एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंध प्रबंध यह जानने की कला है। इन्होंने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। इन्होंने यही बताया कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर यह देखना होता है कि अच्छे और सस्ते तरीके से किया जाए। अब ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या सेंस है, ये मैं अगले वीडियो शॉर्ट वीडियो में आपको कवर अप करवा दूंगा। उसके बाद आता है प्रबंध के लक्षण, जो कि है वो ऐसे पूछे नहीं जाते इसीलिए उसको नहीं किए हैं, इग्नोर किए हुए हैं। उसके बाद आता है प्रबंध की मुख्य विशेषता। प्रबंध सबसे पहला आता है प्रबंध लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। प्रबंध लक्ष्य यानी जब कोई आपका गोल होगा तभी ना आप कोई चीज कीजिएगा, तो वही चीज इन्होंने बताया है ऑब्जेक्टिव में कि यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के शब्दों में प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब हम कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे। उसके बाद आता है प्रबंध अपने विशेष ज्ञान अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि प्रबंध एक वस्तु परक प्रक्रिया है। तो दोस्तों वही चीज है जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिया था, इसका डेफिनेशन सेम चीज है, इसमें कोई
तो एक्सेट्रा चीज नहीं है, बस यही चीज है। उसके बाद प्रबंध सर्वव्यापक। आप कहीं भी ये तो नहीं है कि मैनेजमेंट, अगर आप बहुत सारे, एक कहिए कि तो पॉलिटिकल, मतलब जो लोग आते हैं वो फॉर्मली आते हैं या प्रोफेशनल क्लास, वही लोग मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग भी भाई करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे प्रबंध सर्वव्यापक, चाहे वो संस्था औपचारिक हो या अनौपचारिक, सबके लिए प्रबंध जरूरी है। तो देखते हैं इसमें, यदि किसी क्रिया से प्रबंध घटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचा है या शून्य नहीं बचा है। ये यहाँ एक प्रक्रिया का अर्थ सभी प्रकार के व्यावसायिक, जो कि मैंने बताया गैर व्यावसायिक क्रियाओं से है। यदि इन क्रियाओं का प्रबंध नहीं किया जाता है तो परिणाम विफलता होगी। इसका मतलब यह है कि प्रबंध सभी प्रकार के कार्यों के लिए आवश्यक है, इसीलिए प्रबंध सर्वव्यापी है। उसके बाद आता है प्रबंध बहुयामी है। तीसरा जो आता है इसमें आता है प्रबंध बहुयामी। इसका मुख्य आयाम निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला बहुयामी प्रबंध का मुख्य आयाम जो है सो निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य का प्रबंध, जो कि होगा प्रत्येक संगठन का कुछ कार्य, प्रत्येक संगठन कुछ कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे शिक्षा प्रदान करना है अथवा स्कूल अस्पताल में मरीजों का इलाज कराना, कारखाने में उत्पादन आदि, इसे भी कहा जाता है। दूसरा आता है लोगों का प्रबंध। प्रत्येक प्रबंध प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी संगठन जो होता है वो स्थापना कोई भी काम करने के लिए ही किया जाता है। और वाजिबी बात है, काम लोगों के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए जरूरी है कि लोगों के मैनेज किया जाता है ताकि काम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। दूसरा आता है संचालन का प्रबंध। किसी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई संचालन का कार्य करने पड़ते हैं, जैसे उत्पादन, खरीद, बिक्री, वित्त लेखा, अनुसंधान, विकास आदि। इन गतिविधियों को कुशलतापूर्वक या प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। उसके बाद है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। दूसरों दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही हर एक चीज में इम्पोर्टेंट होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी ये ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल छोड़ दिए तो हो जाएगा। ये दोस्तों रेगुलरली करना पड़ता है। प्रबंध एक प्रक्रिया नहीं है, इसके बारे में हमेशा के लिए पूरा किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील क्रिया है क्योंकि इसे लगातार बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाना और तालमेल रखना होता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है प्रबंध भी कुछ अस्थायी नहीं है। उसके बाद आता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक इंटेंजिबल शक्ति है। इंटेंजिबल मतलब एक फोर्स होता है, ऐसे ही करके प्रबंध एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। यदि कोई संगठन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है तो यह समझा जाएगा कि प्रबंध अच्छा, अन्यथा इसके विपरीत है। उसके बाद आता है प्रबंध का, अब वो तो था फीचर, अब ये है उद्देश्य, यानी जो ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट होता है? सबसे पहला आता है इसका संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक, एक संगठन के व्यू से क्या इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा आता है सामाजिक, एक सोशल के लिए भी क्या ऑब्जेक्ट है। और दूसरा उसके जो वर्कर यानी एम्प्लॉय जो होता है उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट है इसका। तो सबसे पहला तेजी में देख लेते हैं। इसका पहला होता है संगठनात्मक उद्देश्य का अर्थ यह है कि पूरे संगठन के लिए, पूरे संगठन, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए, पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने का उद्देश्य। इनका उद्देश्य प्रबंध व्यवसाय में रुचि रखने वाले सभी पक्षों जैसे मालिक, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, जो भी इनके इन्वेस्टर होंगे, सब चीज संगठन में आते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, का ध्यान रखा जाता है। यह व्यवसाय आर्थिक उद्देश्य को भी पूरा करता है। यह अस्तित्व लाभ का विकास है। सबसे पहला इसमें आता है उत्तरजीविता, सर्वाइविलिटी, यानी आपको इसमें बने रहना। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, रहना तो सब चाहता है, इसमें क्या है। इसीलिए प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। दोस्तों ये चीज अच्छी बात है कि व्यवसाय लंबे समय तक। उसके बाद आता है दूसरा, ये है हमारा यहाँ पे दूसरा, लाभ, प्रॉफिट जब तक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है, व्यवसाय में उत्पन्न जोखिम को सामना करने और लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए प्रबंध को यह सुनिश्चित किया करना चाहिए कि व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करे। तीसरा आता है विकास, यानी जो होगा वह हर व्यवसाय बढ़ाना चाहता है। व्यवसाय का विकास प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि से मापा जा सकता है। तो यदि ये सब बढ़ रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि व्यवसाय विकास के पथ पर है।
यानी इन चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे पहला देखिए, अगर कोई भी संगठन जो है सो वो सर्वाइवलिटी पे ध्यान दे रहा है, अगर वो अच्छी से कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छे से हो रहा है एंड विकास भी हो रहा है, डेवलप भी हो रहा है, तो यानी वो एक अच्छा दिशा में व्यवसाय विकास के पद पर अग्रसर है, ये चीज़ कहा जाता है मैनेजमेंट के दृष्टि से। सामाजिक उद्देश्य जो होता है, अब ऐसी बात तो नहीं है कि संगठनात्मक उद्देश्य कर लिया और सब चीज़ हो गया, नहीं, इसमें बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य का अर्थ होता है कि प्रचार गतिविधियों के दौरान सामाजिक हितों, यानी समाज के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। समाज एक संस्था की स्थापना होती है, यह समाज द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से ही चलता है। इसीलिए सामाजिक हितों के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक संगठन का दायित्व बनता है। इसीलिए किसी संगठन के समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य के तहत प्रबंधक स्वास्थ्य, सबसे पहले ये नोट कीजिएगा, ये नोट करने वाली बात है। प्रबंधक स्वास्थ्य, सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। इसमें दोस्तों वैसे इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या चीज, इसमें क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रबंध का स्वास्थ्य, प्रबंधक के द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण का सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। उसके बाद आता है सर ये रोजगार का अवसर उपलब्ध, समाज में रोजगार भी मिलना चाहिए, पर्यावरण को दूषित होने से भी बचना चाहिए और वे सुधार योगदान करने के लिए उदाहरण है। जैसे एशियन पेंट्स ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत धन उपलब्ध कराया, जिससे किसानों के स्थानीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना संभव हो गया। दोस्तों एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रभावी शब्द जो है सो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में वो बता दूंगा। जितने भी टाइम लगेंगे वो हो जाएगा, इस चीज़ों को बता देंगे कि इसी प्रकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात संयंत्रों को आसपास रहने वाले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधाएं प्रदान करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य, अब आता है पर्सनली क्या होना चाहिए मैनेजमेंट की दृष्टि से। तो प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों के संदर्भ में यह तय किए जाने वाले उद्देश्यों को संदर्भित करते हैं कि मजदूर वर्ग कंपनी के विवेकपूर्ण और संवेदनशील संसाधन है, इसीलिए प्रभावी भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी संतुष्ट होगा तब ये दिन, मतलब कहते हैं ना, दो दो मिलकर मैनेजमेंट में 5 बनते हैं, ना कि 4 बनते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है और ये मैनेजमेंट का रूल है। तो दोस्तों यही चीज़ है, उचित पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए। जब तक उसका रेम्युनरेशन सही से नहीं मिलेगा तो वो कैसे रुकेगा। अब भाई जहाँ पे 10 रुपए का चीज़ है, अगर आपको 2 रुपए में कहाँ देगा बताओ, नहीं ना देगा। तो यही इसीलिए उचित पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन उसको सही से मिलना चाहिए। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना, अच्छे से मतलब वो हेल्थ फिटनेस का भी ध्यान रखना होगा उसको मैनेजमेंट को। तो लाभ में हिस्सा प्रदान करना। उसके बाद आता है दोस्तों ये तीसरा पॉइंट जो कि हम बोले थे, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, उसके बाद हम उसका फीचर देख लिए, अब आता है महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ का मैनेजमेंट का। तो दोस्तों सब कुछ भी प्रबंध, यानी कोई भी चीज हो, अगर मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, वहां से अगर हम मैनेजमेंट को हटा दे, चाहे इवन अनौपचारिक संगठन, अगर वो देखेगा तो मंदिर में भी जाइएगा, वो ऐसे कमर्शियली नहीं है, फिर भी वहां पे मैनेजमेंट का अगर आप चप्पल लेके चले गए तो फिर आपका खैर नहीं क्या होगा। तो यही चीज है। तो देखते हैं तेजी में प्रबंध का महत्व। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 मिनट्स हो चुका है, तो चलिए दोस्तों 2 to 5 मिनट्स में ऑलराउंड इसको कवर अप कर देते हैं। प्रबंध का महत्व, प्रबंध का महत्व उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यहाँ किसी भी चीज का मतलब सभी तरह से कार्यों से, चाहे वो पेशेवर हो या गैर व्यवसायिक, यदि हम इन कार्यों को प्रबंध नहीं करते हैं तो परिणाम शून्य या विफलता होगा। संक्षेप में प्रबंध का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। तो प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह मुख्य कार्य होना। एक प्रबंधक सभी व्यक्तियों के प्रयासों को ठीक से निर्देशित करने और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सभी कार्यों को मैनेजमेंट अच्छे से देखता है और उसको निर्देशित करता है, गाइड करता है। प्रबंध दक्षता बढ़ाता है, यदि एक प्रबंधक सभी संसाधनों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इन चीजों का मैन हो, मतलब ह्यूमन हो,
मशीन हो, गुड्स एंड एक्सेट्रा जो भी चीज होते हैं इसमें। प्रबंध तीसरा आता है, प्रबंध एक गतिशील संगठन है। ये प्रत्येक संगठन लगातार बदलते परिवेश में काम करना चाहता है। बदलते परिवेश में निपटने के लिए संगठन कई बदलाव करने होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी इस परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो प्रबंधकीय परिवर्तन लाभों को कर्मचारी को परिचित करता है। दोस्तों आपको पता होगा, आज से 2 से 4 साल पहले बैंक में जो था कंप्यूटर सिस्टम जो लगाया गया, तो उसमें एम्प्लॉय का कहना ये था कि मान लीजिए अब हम जॉब किए, हमारा भी ऐसे होगा वैसे होगा, तो उन लोगों ने हड़ताल, तब मैनेजमेंट को ये दिया डिसीजन, मैनेजमेंट ने बताया कि अगर आप जाके सीखिए, उसके बाद अगर आपको आइए और फिर अपना जॉब लीजिए, तब तक मैं आपका कोई भी पैसा रोकूंगा नहीं। तो यही चीज होता है कि पर सही से कैसे गतिशील संगठन बनाना, यानी अगर कंप्यूटर को तो इग्नोर कर नहीं सकते, जिस तरह से दस्तावेज को रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो मैनेजमेंट का ही काम था कि वो ऐसे कर पाए। उसके बाद आता है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत यानी पर्सनली उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब वे पूरी क्षमता से उपयोग करके काम करें। प्रबंधन कर्मचारियों को प्रेरित करके और अच्छा नेतृत्व तो खुला समाचार संचार प्रदान करके इस योग्य बनाते हैं। नवीनतम नतीजतन वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है प्रबंध समाज के विकास में भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो प्रबंध समाज के विकास में मदद करता है। प्रबंधन समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां और प्रबंध के अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करके समाज के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रिकैप कर लेते हैं तेजी से। दोस्तों रिकैप हम कर लेते हैं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला था, हम अभी जो देखे हैं वो प्रबंध का अर्थ यानी प्रबंध का डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए, प्रबंध एक वह प्रक्रिया जिसे कार्य को कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से करने के कार्यों का एक समूह, यानी ये मैनेजमेंट का फंक्शंस है, जो कि अगले वीडियो में कवर अप होगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग याद कर लीजिएगा दोस्तों। पहला आता है प्लानिंग, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आता है स्टाफिंग, चौथा आता है डायरेक्टिंग एंड पांचवा आता है कंट्रोलिंग। तो इसके बहुत सारे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका फंक्शंस प्लानिंग का। उसके बाद आता है प्रबंध की विशेषता, जो कि पहला प्रबंध उद्देश्य प्रक्रिया सर्वव्यापी है, बहुयामी है, प्रबंध सतत प्रक्रिया, प्रबंध समूह है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है, और प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसको आप देख नहीं सकते। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, संगठनात्मक उद्देश्य होता है। उसके बाद आता है तो व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, तो यही तीन था। और उसके बाद आता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।